हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की हम करंट एनर्जीज चेक करेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए वो चेक करेंगे। सो एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, या जितना भी रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ओके व्यूअर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग देखना। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो किस एनर्जीज में हैं, ओके। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी उनकी करंट एनर्जीज। फाइनेंशियल कंसंट्रेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हो। ओके, डोर टू रोमांस, यही कार्ड आपके लिए जंप भी हुआ था और अगेन वही कार्ड आ गया। तो अभी आप इस एनर्जी में हो। थर्ड चक्रा, 333 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है व्यूअर्स। और बॉटम से हमारे पास आता है वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके लिए देखूंगी आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग क्या है, फिर आपकी उनके लिए फीलिंग क्या है, ठीक है, इस तरह से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें, वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स, नाइट, किंग ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है और यहाँ से हमारे पास है क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी। क्वीन ऑफ कॉइन, राशि व्यूअर्स एरीज लियो सैजिटेरियस है आपके लिए यहाँ पे। और यानी मेसिंग धनु, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ राशि यहाँ से निकल के आती हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है उसमें से आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स को देखें, आपके पार्टनर के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग है, इनके पार्टनर्स को लेके इनके दिल में क्या है। प्लीज़ वो हमें दिखाएं, गाइड करें। 6 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, ज़्यादातर सोर्ड एनर्जी आपकी तरफ है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से चैरियट आता है, यहाँ से टावर आता है, ठीक है। व्यूअर्स देखो, आपकी जो यहाँ पे एनर्जीज नज़र आती है, मैं सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में देखो सोर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर एनर्जीज़ के। तो आपकी लाइफ में इस समय प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। आप किसी बड़ी ही ट्रेजेडी से मुझे यहाँ पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हो। टावर मूवमेंट आपके कार्ड में आपकी फीलिंग में आया, यानी ये जो वक्त है जिस पे सब कुछ दांव पे लग गया, मैं ये बोलूँगी, ठीक है। एक वक्त ऐसा जिसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, बट कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर सब कुछ आप खो रहे हो, पर आप खोना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि ये सब कुछ आपको फेस करना पड़े, ठीक है। आप विक्ट्री चाहते हो। आप अपनी करंट सिचुएशन में जो आपके साथ में हो रहा है, जो घट रहा है, ठीक है, आप उससे फाइट कर रहे हो। आपने अभी भी कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं आ रही है, मैं यही बोलूँगी। आप एक बॉर्न फाइटर हो, इस तरह की एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप सब कुछ जैसे कि फिर से बैटल फील्ड में आ रहे हो,
ऐसा नहीं है कि आपने आपके साथ में जो हो गया आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, सरेंडर कर लिया और देन मूव ऑन। आप ऐसे नहीं हो। आप चैलेंज कर रहे हो, मतलब अपनी डेस्टिनी को या फिर अपने साथ में जो भी हो रहा है उसको तो चैलेंज करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपको जो चाहिए बस वो चाहिए, ठीक है। आप अपने पर्सन को लेके व्यूअर्स मैं देखूँ यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को लेके भी मुझे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने अपने रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो। बट समवेयर ये कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू एफर्ट्स लगा रहे हो सो दैट आने वाला समय जो है वो डोर टू रोमांस की एनर्जी को आपके लिए ओपन करे। यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एक अच्छा पल आए, एक रोमांस आए। ये आपकी एक डिज़ायर एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन करंट एनर्जीज में यू आर स्ट्रगलिंग, यू डोंट वांट टू लूज़। बॉटम की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो मैंने बोला कि होल्ड करे हुए और मैंने बोला विक्ट्री। देखो कार्ड भी तो वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि आप फाइट कर रहे हो, आप उसको संभालने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से जो भी कर सकते हो आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं दिल थोड़ा डगमगा रहा है, यानी दिल में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। पता नहीं ये सब कुछ पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ कर रहे हो आप, मे बी कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी आपकी तरफ से कोई रिचुअल हो सकता है, कोई रेमेडी हो सकती है, कुछ आप कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। बट समवेयर आप हो अभी भी, यानी आपके पर्सन के साथ में अभी भी अगर देखूँ मैं आप जुड़े हुए हो, आपने उसको सरेंडर नहीं कर दिया है। सरेंडर मतलब कि आपने ये नहीं बोल दिया कि ठीक है तुमने थर्ड पार्टी को चुना है तो थर्ड पार्टी को चुन लो, या तुमने मुझे छोड़ दिया है तो मुझे छोड़ दो, या अगर मुझे रिजेक्शन मिला है तो ठीक है मुझे रिजेक्शन मिल गया तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये करती हूँ, लाइफ में मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपकी तरफ से। आप बहुत डिज़ायरेबल पर्सन हो, आप अपने पर्सन को पाना चाहते हो एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। बट पेन से तो आप बहुत बहुत बुरी तरह गुजर रहे हो, और ये पेन इतना है जो नासूर बन रहा है, आपको बहुत दर्द दे रहा है। और जितना दर्द आपको दे रहा है उतनी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है करंटली, ठीक है। जितना दर्द है ना उतना आप उतनी ही ज़्यादा मतलब एनर्जी के साथ में उठ के अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी देखूँ आपको लेके, तो जो आपके साथ में यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये जो टावर भी है आपकी तरफ से ये वाला कार्ड, और यहाँ पे चैरियट भी आपके लिए अपसाइड से आता है, ठीक है। तो जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है और आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो उस पर्सन को लेके, आपके पर्सन उन चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन को एहसास है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, या फिर आप किस तरह के ट्रोमा से गुजर रहे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है। दे नो, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर बैठे हैं। बट ये मैं ज़रूर बोलूँगी व्यूअर्स कि आपके पर्सन अगर आपसे मूव ऑन करके गए हैं, ठीक है, अगर ये मूव ऑन करके गए हैं तो मैं इस पर्सन को भी देख रही हूँ जैसे आपकी तरफ इस पर्सन का फिर से रुझान आता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? इसकी एक वजह है जो मुझे यहाँ पे ना दिखाई दे रही है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो पुराना ही कनेक्शन है आपका, मे बी बहुत पुराना कनेक्शन है ये। इस कनेक्शन को मैं ये बोलूँगी कि कनेक्शन इतना सॉलिड रहा, बट ये कहीं ना कहीं भूल बैठे आपके पर्सन कि आपका कनेक्शन था क्या, आप उनके लिए थे क्या, आपने उनके लिए किया क्या, या फिर आप दोनों के बीच में हुआ क्या, ठीक है। तो अभी मैं देख रही हूँ व्यूअर जैसे रिसेंटली करंट एनर्जी के अंदर ये पर्सन अपने पास्ट में गए हुए हैं, और जब पास्ट में इन्होंने गए तो मतलब कुछ ना कुछ तो इनको ऐसा मिला है, कुछ ऐसा इन्होंने देखा है जिसकी वजह से इस पर्सन का जो आपकी तरफ रुझान है वो लौट के वापस से आया है, ठीक है। करंटली हो सकता है इस पर्सन ने व्यूअर्स कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे इस पर्सन के मन में आपको लेके जो एक प्यार था जो कहीं ना कहीं या तो दब गया था, ख़त्म हो गया था, या भूल बैठे थे, वो मुझे नज़र आ रहा है जैसे पुराना ही कुछ यहाँ पे हील हो रहा है, ठीक है। तो ये कहूँगी कि आपका कनेक्शन हीलिंग में है, और आपके पर्सन की तरफ से जैसे इन्होंने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है, ठीक है, सोचा है, समझा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है फिर 10 ऑफ कप्स के साथ में। जैसे इस पर्सन ने सोच समझ के ये निर्णय लिया है, बहुत समय लिया है,
बहुत क्विक डिसीजन नहीं है ये, जिससे कि हर एक तरह से हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे सोचा समझा जा रहा है। और फिर इस पर्सन ने डिसीजन लिया कि वो इस कनेक्शन में फिर से वापसी करेंगे, ठीक है। वो आपका साथ देंगे या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छे करने की कोशिशें करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे, जैसे कि ये जो पर्सन है मे बी समवेयर ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे जैसे कि ये फीलिंग दिखा ही नहीं रहे थे आपको, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाना जहाँ पर ये पर्सन सिर्फ दिमाग से चल रहे थे, ठीक है। दिमाग से करें मतलब कि दिल के ऊपर दिमाग की सुन रहे थे, लेकिन करंटली इनके दिमाग के ऊपर दिल मुझे हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब दिल हावी हुआ तो इस पर्सन ने इस कनेक्शन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को फील किया, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आने से इस पर्सन को कंप्लीट हैप्पीनेस मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स पास्ट में ऐसा हुआ था आप दोनों के कनेक्शन में, मैं ये बोलूँगी, जो ना तो आपके लिए अच्छा था ना ही इस पर्सन के लिए अच्छा था। इस पर्सन को भी चेंज किया गया, आपको भी चेंज किया गया, आप भी स्ट्रगल में, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मतलब अपने जोन से बिल्कुल पीछे हट गया। जैसे इन्होंने स्टेप बैक लिया, इनको ऐसा ही लगा कि ये कनेक्शन इनके लिए है ही नहीं, है ना। अब देखो जो आ रहा है वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ बातें तो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स ऐसी दिखाती हैं जो कि बहुत कड़वी हो सकती हैं, और समवेयर ऐसी जिससे इस पर्सन का जो दिल था, जो आपसे जुड़ा हुआ था, है ना, जो इमोशन थे जो उस कनेक्शन से जुड़े हुए थे, वो समवेयर डिटैच कर दिए, बिल्कुल अलग कर दिया आपसे, ठीक है। तो अगेन मैं व्यूअर्स देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये एक समय ऐसा भी था कि भाई आपको इसीलिए छोड़ के गए कि दे डोंट फील कि इस कनेक्शन में अब कुछ बचा है, यही कनेक्शन आगे चल भी पाएगा, ठीक है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स हीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे हीलिंग की वजह से मैं देख रही हूँ सबसे पहले कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वैंड्स का आता है, जो एक तरह की दिखा रहा है कि वो इस कनेक्शन में वापसी करने के बारे में सोच रहे हैं, और इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो इस कनेक्शन में अब रहेंगे, या तो आपके साथ में मैरिज हो चुकी है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, ठीक है, आपको प्यार दिखाएंगे, आपको अपना अलग रूप दिखाएंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बदलाव की एनर्जी को देख पा रही हूँ। और दूसरा व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है इस पर्सन के साथ में, अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये पर्सन आपसे शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। और अगर ये रिलेशनशिप शादी के चक्कर में फंसा हुआ नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है फिर ये आपसे फिर भी रिलेशनशिप यहाँ पे बनाना चाहेंगे, ठीक है, जुड़ना चाहेंगे, इस कनेक्शन को मतलब स्टेबल करना चाहेंगे। इस तरह की वाइब्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में जुड़ के इनको मतलब एक तरह का सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है, एक कंप्लीट हैप्पीनेस मिल रही है, जो करंटली इस पर्सन की लाइफ में नहीं है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है आज की। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। डिवाइन एंजल इनको क्या करना चाहेंगे, आप इनके लिए क्या लेके आ रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। विश वाइजली, आपके लिए व्यूवर्स सबसे पहले कार्ड आया है विश का। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो आप सोचोगे, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको करना क्या है, जो अभी आपकी हार्ट की डिज़ायर है उसको लेके अपने माइंड में जो भी परफॉर्म है उसको तैयार कर लो। दूसरा, जो आप चाहते हो उसको लेके कुछ स्टेप भी लो, ये नहीं है सब कुछ ऐसे ही सोचते रहो, बस करना भी होगा कुछ ना कुछ आपको, यानी कुछ स्टेप्स लेने होंगे, ये आपको पता रहेगा। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप प्लस मैनिफेस्टेशन आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट कर देगी, बिल्कुल रियलिटी आपके सामने लाके खड़ी कर देगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके लिए सीधे सीधे एक मैसेज है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, जैसा बोलोगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो थिंक पॉजिटिव एंड जो भी बोलो वो उसको सोच समझ के बोलो, ठीक है। कभी कभी कहते हैं ना, मुंह की बोली हुई बात सच हो जाती है, सरस्वती बैठी हुई होती जबान पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ कहते हैं ना मिरेकल कभी भी हो सकते हैं, तो सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। बस आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई है, ठीक है। तो ये इस तरह की वाइब्स है आपके लिए। प्रोटेक्शन आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, अगर कोई साइकिक रिचुअल कर रहे हो, ठीक है, प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जो कि मतलब कुछ समवेयर कुछ डिफरेंट है या फिर आपकी एनर्जी से ऊपर है, तो बिना प्रोटेक्शन के मत करना,
कोई भी स्पिरिचुअल वर्क, ठीक है, ये आपके ऊपर और इम्पैक्ट डालेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये आपके लिए इसीलिए आया प्रोटेक्शन। तो अगर आपको प्रोटेक्शन करनी नहीं आती अपनी, तो कोई भी बिना किसी की मदद के कोई भी साइकिक काम मत करना। मतलब आप समझ रहे हो, रेमेडी वगैरह टाइप का कुछ ऐसा मत करो जो कि जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसा मत करना। बहुत ही सिंपल से ऐसे काम कर सकते हो जैसे कि हम लोग डिवाइन से कनेक्ट होते हैं ना, जैसे पूजा पाठ वगैरह करना, सिंपल सी प्रेयर करना, वो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, उसमें कोई अटैक नहीं होता। तो इस तरह के काम आप कर सकते हो, लेकिन कुछ अपनी औकात से बाहर जाके मत करना, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन में इंसान होता है ना, और आप खोना नहीं चाहते इस इंसान को, आपको हर हाल में विक्ट्री चाहिए, तो इसीलिए आपके लिए शायद इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। ट्री विजडम, ये कार्ड व्यूअर्स आपको एक मैसेज देता है, वो ये कि सबसे पहले आप कुछ साउंड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है, जैसे कि हम चक्रा हीलिंग के लिए साउंड यूज़ करते हैं, जस्ट वैसे ही आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आपके पास में ये एनर्जी है, और समवेयर आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए मैसेज आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको करने के लिए बोल रहे हैं कि ये करो और ये मत करो, इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देना, ठीक है। क्योंकि जो सोचोगे, जैसा चाहोगे वैसा होगा तो ज़रूर, लेकिन उसके इफ़ेक्ट कैसे रहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।